अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। नाज़रीन, इमरान खान का बयान कि वो लीडर नहीं कि जिसको यू टर्न लेना ना आता हो, और साथ में उन्होंने हवाला दिया नेपोलियन बोनापार्ट का, और इसके साथ उन्होंने हवाला दिया हिटलर का भी। इस बयान के बाद इमरान खान सुर्खियों की जीनत बन गए। वैसे भी इमरान खान सुर्खियों की जीनत ही रहते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर तनकीद कर रहे हैं, और बहुत सारे सियासतदान जो हैं उनका इस पर रिएक्शन भी आया है। और इसके साथ साथ अगर नैब की बात करें तो लाहौर नैब के हवाले से डॉक्टर मुजाहिद कामरान, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनका जो नैब के हवाले से बयान आया है वो बहुत ही सवालों को जन्म देने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें उस हवाले से भी डिस्कस हो रही हैं कि नैब ने उनके वॉशरूम में भी इवन कैमरे जो हैं वो नस्ब करके रखे हुए हैं, और बहुत सारे जो हल्के हैं उनमें इस पे बात हो रही है। इसके अलावा ताहिर दावड़ के हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कॉलमिस्ट जनाब डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। इनका जो है रिस्पांस इस पे लेंगे, इनकी राय क्या है, ये क्या सोचते हैं इस हवाले से। और अगर सियासत के हवाले से बात की जाए कि हमारी सियासत को मज़ीद आगे जाना चाहिए, हमारी सियासत को इम्प्रूव होना चाहिए, ना कि हमारे सियासतदान और हमारे इवन वज़ीर आज़म जो हैं वो इस तरह के बयान दें। हमारे साथ मौजूद हैं सर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ चंद ही लम्हों में सर मौजूद होंगे डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम उनको लाइन पे नहीं ले पा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे इन्हीं दो मौज़ूआत के हवाले से कि अगर ताहिर दावड़ के कत्ल को देखा जाए तो आखिर क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? हेलो जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, उर्दू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया सर उर्दू पॉइंट को वक्त देने का। सर पहला सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब का बयान आया यू टर्न के हवाले से कि वो बड़ा लीडर ही नहीं कि जो यू टर्न ना ले, तो आप क्या समझते हैं कि सियासतदानों को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जानिब जाने की बजाय इस तरह के सर बयान अगर वज़ीर आज़म देगा तो क्या फ्यूचर होगा हमारी सियासत का? देखिए, बात यह है कि ये जिसे ना कहते हैं कि क्वैकरी सी हो रही है। जी। देखना ये है कि बंदा कर क्या रहा है। आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन था, है और रहेगा। आप बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे यहाँ एक एक्सक्यूज दे दिया जाता है कि जी अगर जमहूरियत डिरेल ना हुई होती तो यहाँ पर ना की ना सही तो साफ पानी की नहरें जरूर बह रही होती। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया में आज तक डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुआशी हालत है जो हमारी है। चाइना की मिसाल ले लें, चाइना में जमहूरियत नहीं है तो वो दुनिया की एडवांस नेशन कैसे बन गए हैं। 1 पॉइंट एजेंडे पे वो बंदा काम कर रहा है कि करप्शन खत्म करनी है। अब उस बंदे ने जो बयान दिया है, तो यू टर्न क्या होता है? यू टर्न के बाद ये होता है कि हो सकता है आप सीधे रास्ते पर चल पड़े। आप मशरक की जानिब जा रहे हैं लेकिन आपको जाना मगरब की जानिब चाहिए। तो अगर आप मगरब की जानिब चल पड़े, हमारी दोस्त है अभी उन्होंने बाई चांस इस टॉपिक पे लिखा था, कुरसन साहब वो मुसनद राय, उन्होंने यही कहा कि हमारी हुकूमत ने, इमरान खान ने कौमी और कवी यानी कानून का यू टर्न लिया है। तो अब अगर बात उस सिमत में जा रही है कि जी ये आप सही सिमत में जा रहे हैं, तो उस कोई यू टर्न को उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बात मुस्बत भी हो सकती है। मतलब अब कोई चीज जब नहीं बचती आपके पास, तो अगर आपने क्या कह लें कि तनकीद बराए तनकीद करनी है तो अल्फाज का चुनाव देखना है, आपने वो करना है। तो उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि चूंकि जो मीडिया हमारा देखिए डिवाइडेड है बड़ी माजरत के साथ, जिसे कहते हैं पोजीशन्ड मीडिया। बिल्कुल। कुछ लोग हैं कि वो बस इसी इंतजार में बैठे हैं कि जी कोई चीज इधर से उधर स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं कि अगर वो हो जाए तो हम उसे हाईलाइट करेंगे। जी। दूसरा उस साइड आप देखें तो क्या आपके मुल्क में जो मैंने 1 पॉइंट बात की है कि कानून की अमलदारी करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, आज तक इतने सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट, वजीर आला करप्शन के चार्जेस पर इससे पहले नहीं पकड़े गए। जी। तो अब अगर उस सिमत में आप जा रहे हैं
तो यू टर्न भी, ये भी तो यू टर्न ही है ना। लेकिन सर यू टर्न का मतलब ये तो नहीं है कि आप आईजी लगाएं, आप उसको हटा दें, आप असिस्टेंट कमिश्नर्स की बार बार तकरीरियां करते रहें सर। हाँ, ये बातें आपकी वैलिड है। मिसाल के तौर पे जो सीएम पंजाब है, उनकी मतलब जो जिस तरह से उनको लगाया गया है, सबसे बड़ा सूबा है, खुसरो बख्तियार का नाम सुनने में आ रहा था, बड़ा लर्नर्ड बच्चा है, जनूबी पंजाब से है, आप ये कह सकते हैं कि वो होना चाहिए था। इस्लामाबाद का जो आईजी बदला गया, लेकिन आप ये देखें कि फौरन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और उस बंदे को जो है वो बैकफुट के ऊपर जो है वजीर को आजम सवाती को जाना पड़ा, उनकी सुबकी हुई और उन्होंने भी फियर महसूस किया है। अब आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा है, आप टीम की कमी उसके पास कह सकते हैं कि नीचे वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रवायती जो सियासत है, रवायती सियासत से मुराद है जिसे पावर पॉलिटिक्स के बादशाह जमहूरियत के नाम पर ना, जमहूरियत की देवी के नाम पर जो चढ़ावे चढ़ते थे यहाँ पे, तो वो आप कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है। मिसाल के तौर पे आपको क्रिटिसिज्म इस हुकूमत पे ये बनता है कि अभी तक बिजली के क्राइसिस से निपटने का कोई बहुत क्लियर कट मंसूबा नहीं दिया गया जी, जो तनकीद करने वाली है बनती है, बात आपकी जायज है। सर 100 दिन की बात की गई थी खान साहब की जानिब से और 100 दिन पूरे होने को हैं, अभी तक परफॉर्मेंस आपके सामने है। और यू टर्न्स की बात करते हैं तो पहले कहा गया था खान साहब की जानिब से कि MQM के साथ कोई इल्हाक नहीं बनता, फिर हमने कर लिया बहुत सारे यू टर्न्स। वो तो ठीक है कि यू टर्न्स लेते हैं, और लेकिन उन्होंने जो बात की है उसको नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेट कर दिया, हिटलर से रिलेट कर दिया सर। और इस पे बहुत सारे जो सियासतदान हैं उनके भी बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। इस पे ओवरऑल क्या कहेंगे कि ये बयान जो है इससे सर जो कौम है वो मतलब जो आम एक पर्सन है उसके दिमाग में भी सवाल आता है कि खान साहब ने जो वादे किए थे वो सारे वादों से यू टर्न ले सकते हैं। देखिए भाई बात ये है कि नस्लों की मार है, नस नस में मार है। अब आप यकदम से अगर कहें ना कि यहाँ पर बहुत काम हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी, वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक आप कह लें कि अनअनाउंस्ड जो वॉर थी, गैर एलानिया, जिसे 5th जनरेशन कहते हैं वॉर, उसमें से गुजरा है। जो इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा था वर्ल्ड पावर्स का, वेस्टर्न पावर्स का, उसके अंदर आप देखें पूरी मुस्लिम दुनिया को लपेटना मकसूद था। इराक को देखें, सीरिया को देखें, लिबिया को देखें, यमन को देखें, वो खुद भी लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरा वेस्टर्न पावर्स का एजेंडा ये था। आप लोग उसमें से बड़ी मुश्किल से निकले। अब हमारा क्राइसिस जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। मसलन अगर ये कहा जाए कि खान ने कहा था जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, अब जब वो उस बंदे ने आके जब वो चीज देखी है तो ऑलरेडी जो कर्जा, आप मुझे एक नए घर में मुंतकिल करते हैं, आप कहते हैं जी आपने प्रोफेसर साहब यहाँ पे रहना है और इस घर को चलाना है, मुझे अगले दिन पता चलता है जी यौमिया इसका मैंने इतना सबका कर्जा भी देना है। सर वो तो पहले पावर पॉइंट पे वो पूरी कौम को बताते रहे कि कर्जा कितना रह गया, कितना हमने लिया और कितना हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो तो एक खैर सर एक और बात है। राइट। अब देखिए जो अब अगर इमरान कर्जे को कम ना कर पाए और आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर ना कर पाए, हाँ ये जहाँ तक है ना 100 दिन वाली बात, देखिए ये कुछ ना सियासत में ना नारे होते हैं कि कैच वर्ड्स उनको बनाया जाता है कि जी किसी चीज को कैश करना है हमने, तो वो कोई कुछ महीने कह देता है, वो कुछ दिन कह देता है। तो आप कम से कम एक बात दयानतदारी कह सकते हैं कि 100 दिन में अगर मजीद कोई बेहतरी, बहुत बड़ी बेहतरी नहीं आई, तो जो बदतर की तरफ जा रही थी ना आपकी सूरत-ए-हाल, तो वो जरूर काबू में आप समझते हैं कि वो रुक गई है। ठीक है सर, दूसरा हमारा आज का मौजू है नैब के हवाले से जो डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब ने बातें की हैं उस पे सर आपका क्या टेक है? एक उस्ताद है मुआशरे का, जो मेमार है हमारी कौम का, वो अगर सर इस तरह की बातें करें कि उसके कमरे में जो है वो कैमरे नस्ब थे, उसके वॉशरूम में कैमरे नस्ब थे और बहुत सारी और बातें उन्होंने की कि बहुत सारे बेकसूर लोगों को जो है धर लिया जाता है, तो क्या कहेंगे? दो टेन्योर यहाँ पर गुजारे, 8 साल का उनका जो अरसा था, उसमें ना लव एंड हेट रिलेशनशिप था उनकी जात के मुतल्लिक। चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक मजहबी तंजीम जो है वो इस्लाम के नाम पर मुसल्लत है, तो उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया, साइड पे लगाने की कोशिश की। अच्छा, अब जो बात है ना कि ठीक है गलती जिससे भी हो,
उसे सजा मिलनी चाहिए। वो जो तजलील की गई ना कि असातिज़ा हैं सारे के सारे 65 साल से ऊपर हैं, उनको हथकड़ियां लगाई गई हैं, तो एक हथकड़ी से 2-2 लोगों को बांधा गया है, सिर्फ मुजाहिद कामरान साहब नहीं दीगर लोगों को आप देखें। मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ, इसमें आपकी एक रिडल सॉल्व करता हूँ। मैं कल ही यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ना वाइवा करके आया, वहां से मैंने पूछा यार आपके वाइस चांसलर भी गिरफ्तार हुए, तो ये क्या चक्कर था? उन्होंने कहा कि जी इस कैंपस जो लाहौर कैंपस था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, उसको मिसाल के तौर पे 1200 स्टूडेंट अलाउ किए गए, 1200 स्टूडेंट अलाउ किए गए। अब वो जो वाइस चांसलर बैठा है, उस वाइस चांसलर को ये भी तो पता है कि भाई मैंने यहाँ बैठे रहना है, वजीर तालीम भी किसी बला का नाम है और सीएम का भी किसी बला का नाम है। तो उसने ये कहा, वहां से मुझे बताया गया कि लाहौर से का जो कैंपस था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, उसका जो मालिक था जिसने यहाँ पर एफिलिएशन ली थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गया तो वो गाड़ी चला रहा था, वजीर फ्रंट सीट पे बैठा था साथ। तो अब वहां पर वाइस चांसलर सरगोदा का यूनिवर्सिटी का क्या करेगा? उसने अपनी जॉब भी तो कंटिन्यू करनी है। अब 1200 दाखिलों का कहा गया, तो जो कैंपस था इसका सरगोदा यूनिवर्सिटी का लाहौर में, इन्होंने क्या किया कि मसलन साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो 1200 में से जो 80-80 दाखिले इनके थे, इन्होंने ये 80-80 नहीं किए और एक महंगा प्रोग्राम जिस तरह आईटी का प्रोग्राम है, उन्होंने समझा कि हमें इसमें पैसे मिलेंगे, उन्होंने उस तरफ दाखिले कर लिए। और कहा यह जा रहा है कि उस वाइस चांसलर ने उन दाखिलों को एंटरटेन नहीं किया। उसने कहा जी नहीं मैं ये अलाउ नहीं कर सकता, फिर जरूरत से ज्यादा दाखिलों पे उसने रिफ्यूज कर दिया। अब वो बंदा वजीर तालीम को लेके उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा तो वाइस चांसलर क्या करेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात देखना ये चाहिए कि किसके कहने पे हुआ। अब जिसके कहने पे होता रहा वो तो खुद इस वक्त नैब की तहवील में है। तो मैं समझता हूँ कि असातिज़ा के साथ जो सलूक किया गया, और मैं ये एज ए जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपनी कम्युनिटी को डिफेंड कर रहा हूँ। अगर होता भी कोई भी होता, उनके पास खुद जाते, मुख्तलिफ तरीका कार इख्तियार करते। अगर जाती उनके अकाउंट्स में को मद में को पैसे थे, जब उनके पास देखें इनके पास सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती, वो उनसे रिकवर करते। वो जो तजलील की गई है, ब्रेन्स इन चेंज जिसको मैं कहूंगा कि जो दिमाग होते हैं उनको आपने चेंज में डाला, वो किसी तौर जस्टिफाई नहीं, किसी तौर जस्टिफाई करने के मुल्क का झगड़ा करप्शन है, फाइनेंस का कोई झगड़ा था नहीं। दूसरा मेरा एंगल ये है कि अगर एक बंदे ने मिसाल के तौर पे मेरिट सर्टिफिकेट कर रही है, तो उससे पूछा जाए जी आपके ऊपर क्या दबाव था, तो वो दबाव किनका निकलेगा? वो वजीरों का निकलेगा, वो सीएम हाउस का निकलेगा, वो एमएनए का निकलेगा। बहुत अच्छा सर आपने पॉइंट रेज किया कि आखिर वीसी भी क्या करे जब उसको एमएनए एमपीएस की कॉल्स आती हैं। सर जी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो वजीर तालीम था साहब का, वो आके तकरीबन खुली कचहरी लगानी शुरू कर दी थी उसने। बिल्कुल। एक दफा उसने खुली कचहरी लगाई है, प्रोफेसरों से लोगों से मिल रहा है, और वाइस चांसलर को जो उसके बाद थे जफर मोइन साहब, तकरीबन इंसल्ट के अंदाज में उसने कहा जी आप यहाँ से बाहर जाए। तो उसमें वो क्या करेगा? बिल्कुल सर। मतलब मैं अब अपनी सीट पे बैठा हूँ, मेरे ऊपर वाइस चांसलर, मुझे वाइस चांसलर एक चीज का ऑर्डर कर दे, मैंने अपनी जॉब तो करनी है ना। तो आपको चाहिए ये था, हाँ अगर इन्होंने कोई जाती गेन्स लिए हुए हैं, कोई जाती इन्होंने बेनिफिट लिए हुए हैं, उसकी रिकवरी करते, लेकिन उसको भी एक डेकोरम के साथ करते। ठीक हो गया। इस तरह पब्लिकली उनकी ना तजलील ना करते। बहुत शुक्रिया सर उर्दू पॉइंट का वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद से सर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब, सीनियर कॉलमिस्ट हैं। इनका कहना ये है कि अगर नैब ने लोगों को पकड़ा है, अगर नैब ने असातिज़ा को गिरफ्तार कर रहा था, तो एक रिस्पेक्टेबल वे में जाके उनसे बात की जा सकती थी। और उनका कहना ये भी है क्योंकि ये ख़ुद प्रोफेसर भी हैं, तो बहुत सारी सियासी दबाव भी आता रहता है असातिज़ा पे, वाइस चांसलर्स पे। और नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं कि आपको शो और ये तजज़िया अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।